नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BODMAS रूल को समझेंगे। अगर आप कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10वीं के बीच में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कक्षा 5 से 10वीं के बीच में इस तरह के BODMAS वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं। तो अगर आपको BODMAS रूल नहीं आता है और आप कक्षा 5 से 10वीं के बीच में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि BODMAS रूल को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, BODMAS रूल होता क्या है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, BODMAS, BODMAS रूल। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई जो BODMAS रूल है ये किसी BODMAS नाम के साइंटिस्ट ने बनाया होगा, इसीलिए हमने इसको नाम रख दिया BODMAS रूल। लेकिन ऐसा नहीं है। BODMAS रूल क्या है, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक ट्रिक है। कैसी ट्रिक है, जैसे कि देखो भाई, ये जो सवाल है इसमें यहां पर हमें भाग का चिन्ह दिया गया है, यहां पर गुणा है, फिर कोष्टक है, फिर माइनस है, फिर भाग है और फिर से भाग है। तो यहां पर कंफ्यूजन ये रहता है कि भैया पहले हम भाग को हल करें या पहले गुणा को करें, या पहले हम कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल करें या पहले इधर वाली संख्या को हल करें। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर हम पहले किसी अलग संख्या को हल कर देंगे, मान लीजिए हम माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे, तो पूरा का पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो BODMAS रूल क्या करता है, इन्हीं गलतियों को हमसे बचाता है। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए लाया गया क्या, BODMAS रूल। ये हमें ये बताता है कि भैया पहले हमें कौन से चिन्ह को हल करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको BODMAS रूल के इतने सारे सवाल सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह के सवालों में बहुत ज्यादा गलती होती है, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं BODMAS रूल को कि BODMAS रूल कैसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे देखो भैया, ये जो सवाल है अभी हमें पता नहीं है कि इसमें हमें कौन सा चिन्ह पहले हल करना है। तो BODMAS रूल के अनुसार कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, बी, तो ये आ गई बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, ए और एस। ये क्या हो गया, BODMAS। बी का मतलब है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक के अंदर जो भी संख्या होगी पहले हम उनको हल करेंगे, ठीक है। फिर आता है ओ। ओ का मतलब होता है जैसे कि कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है उस तरह की संख्या को हमें हल करना है। इसके बाद में आता है डी, मतलब डिवीजन यानी भाग। इसके बाद में आता है एम, मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। फिर आता है ए, मतलब एडिशन यानी जोड़। फिर आता है एस, मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो हमें क्या करना है, इस तरह से संख्याओं को हल करना है। यानी सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक के अंदर की संख्या हल होगी, फिर दूसरे नंबर पर हम इस तरह कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या होगी तो हम उनको हल करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आता है डिवीजन यानी भाग को हल करेंगे, चौथे नंबर पर गुणा को, पांचवें नंबर पर जोड़ को, और सबसे लास्ट में हम घटाना को हल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। चलिए अब हम बारी बारी से सवालों को हल करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो हमारा पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं ताकि हल करने में आसानी रहे, ठीक है। ये देखो हमने इनको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, हाँ ये हो गया छोटा। अब देखो हमारा पहला सवाल है, इसको यहां पर लिखेंगे क्या है, 33, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 16। इसके बाद में यहां पर डिवीजन, इसके बाद में 5 + 13, ठीक है। ये हमारा एक BODMAS का सवाल है। अब हमें पता नहीं है कि भैया पहले माइनस करें कि पहले गुणा करें कि पहले भाग करें, क्या करें। तो BODMAS रूल हमें क्या बताता है कि भैया पहले बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ओ मतलब ऑफ वाला गुणा करो, फिर डी यानी डिवीजन, ठीक है, फिर इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट, तो क्या इस सवाल में हमें ब्रैकेट यानी कोष्टक कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये हमें नहीं करना। फिर आता है कोष्टक के बाहर कोई संख्या है क्या जिसको हमें कोष्टक के साथ गुणा करना है, तो ये दोनों भी नहीं है। फिर आता है डी, मतलब डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। भाग देखिए कहां पर है, तो भाग है इन दोनों के बीच में, तो पहले हमें इन दोनों को हल करना होगा, ठीक है। तो बाकी संख्या को वैसा का वैसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा 3 यानी 33, 4 मल्टीप्लाई 7, इसके बाद में फिर से मल्टीप्लाई। अब 5 से हम 60 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक है। कैसे जाएगा, देखो 5 का ऐसे जैसे 60 है, इसको हम 5 से काटेंगे यानी 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 एकम 5, यहां पर 6 है तो 5 एकम 5, एक बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 10, तो 5 दूनी 10, कितनी बार, 12 बार गया। तो इन दोनों को हल करने के बाद में क्या आया, 12, तो हमने लिखा 12।
फिर यहां पर क्या है प्लस का 13, तो ये हमने लिखा 13। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, अब डिवीजन हो गया, अब आता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अब देखो गुणा कहां कहां पर है, गुणा एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, तो अब हमें इन दोनों को हल करना होगा। ठीक है, तो यहां पर 33 यानी 33 है, तो 33 को लिखेंगे, फिर माइनस। अब देखो भाई इन तीनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो इनको गुणा कर लेते हैं। तो 7 और 4 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, तो ये हमने लिखा 28। फिर से गुणा है, तो हमने लगाया गुणा, ये है हमारा 12 और ये प्लस का 13। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई एक और गुणा है, तो अभी गुणा को हल करना पड़ेगा। तो 12 और 28 का हम गुणा करते हैं, तो 12 और 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 8 96, 96 की 6 हासिल आ जाएगा हमारा 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे, 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, कितना हो गया हमारा 336। ठीक है, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 336 आ गया। इस तरफ क्या है, प्लस का 13 है, तो हमने प्लस का 13 लिखा। इस तरफ क्या है, माइनस 33। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो भाई हमारा डिवीजन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब आता है ए मतलब एडिशन यानी जोड़। ठीक है, तो जोड़ है भाई, देखो प्लस की संख्या एक ये है और एक ये है। भाई यहां पर क्या है, ये संख्या माइनस की है, तो माइनस की संख्या को अभी अलग छोड़ देंगे, जो प्लस प्लस की है उनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो 13 और 33 को हमें जोड़ना है, तो देखो भाई 3 और 3 हो जाएंगे हमारे 6 और 3 और 1 हो जाएंगे 4, कितना हो गया 46, और यहां पर क्या है माइनस का 336। ठीक है, अब देखो भाई सबसे लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटात करना है। तो 336 में से 46 घटेंगे, तो देखो भाई बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब हम घटाएंगे, तो देखो भाई 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगी, 3 में से 4 तो जाएंगे नहीं, एक उधार लेंगे, 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 13 में से 4 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और यहां से हमने एक उधार लिया था तो यहां पर कितने बचेंगे, 2, तो कितना आ गया 290, यानी हमारा आंसर आ गया माइनस का 290। तो देखिए कितना सिंपल था, बस हमने बोडमास रूल को अप्लाई किया, हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 290। ठीक है, चलो अब इसको हटाते हैं और दूसरे सवाल को हल करते हैं। ठीक, चलो इसको हटा देते हैं। अब आता है हमारा अगला सवाल यानी दूसरा सवाल। अब यहां पर देखो भाई क्या है, 60 भाग 5 गुणा, इसके बाद में यहां पर कोष्टक 16 माइनस 8, इसके बाद में भाग 2 और यहां पर भाग 3 है। ठीक है, अब इसमें हमें पूरा का पूरा बोडमास रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले देखो भाई ब्रैकेट यानी इस संख्या को हमें हल करना होगा। अब इसके अंदर भी भाई देखो माइनस है और भाग है, तो हमें कैसे करना होगा भाई, कोष्टक के अंदर भी यही रूल लगेगा, यानी पहले हमारा भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। ठीक है, तो चलो बाकी को ऐसा कैसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा 60, इसके बाद में भाग 5, यहां पर गुणा। अब देखो भाई पहले होगा भाग, 8 में 2 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4 बार, 8 में 2 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो इन दोनों को हल करने के बाद में आया हमारा 4, यहां पर माइनस है तो माइनस, यहां पर 16 है तो हमारा 16, और ये कोष्टक बंद और फिर से भाग हमारा 3। ठीक है, अभी भी हमारा कोष्टक है तो अब कोष्टक के अंदर ही सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारा 60 भाग 5 गुणा 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, तो यहां पर बचेंगे हमारे 12। ठीक है, और यहां पर भाग हो गया हमारा 3। ठीक, अब आ गया हमारा 60 भाग, अब देखो भाई यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो ये हो गया हमारा 5 गुणा 12, यहां पर भाग और ये 3। ठीक, अब देखो ब्रैकेट सोल्व हो गया, ये ऑफ वाली कंडीशन यहां पर है नहीं, फिर आ गया डी मतलब डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन देखो यहां पर भी है और डिवीजन यहां पर भी है, तो चलिए करते हैं। 5 से 60 में भाग लगाइए कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा, तो यहां पर आ गया हमारा 12, बीच में गुणा है तो गुणा, यहां पर 12 है, 12 में 3 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12 4 बार, तो ये आ गया हमारा 4। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 12 चौके कितने हो जाएंगे 48, तो यहां पर आ गया 48, और यही 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। चलो अब इसको फिर से हटा देते हैं। अब करते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया भैया हमारा 96 भाग, यहां पर हो गया 4 का स्क्वायर, फिर गुणा 2 प्लस 2। ठीक, समझ में आया। अब देखो भैया यहां पर है 96, तो हमने लिखा 96, फिर यहां पर है भाग। सबसे पहले देखो यहां पर अगर कोई संख्या स्क्वायर के रूप में लिखी हुई है या फिर कोष्टक के अंदर लिखी हुई है तो सबसे पहले उनको हल करना पड़ता है। तो यहां पर 4 की घात 2 है, मतलब हमें यहां पर
4 को गुणा करना है 2 बार, तो 4 को हम गुणा करेंगे 2 बार, ये कोष्टक के अंदर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में गुणा यहां पर 2 और प्लस का 2, ठीक। अब यहां पर बॉडमास रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करेंगे। तो चलिए कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 96 भाग, इन दोनों को हल करेंगे, 4 चौके कितना आएगा 16, तो ये हो गया हमारा 16, फिर गुणा यहां पर 2 और ये प्लस का 2, ठीक। अब देखो भैया हमारा ब्रैकेट हो गया, फिर आता है ओ वाली कंडीशन है नहीं, फिर आएगा डी मतलब डिवीजन। तो डिवीजन है यहां पर यानी भाग, तो 16 से 96 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 16 छिंग 96, 6 बार जाएगा, तो ये आ गया हमारा 6। इसके बाद में गुणा यहां पर है 2 और प्लस का यहां पर है 2, ठीक। तो हमारा भाग हो गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में है, तो 6 और 2 का गुणा करो, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गया हमारा 12 और प्लस का यहां पर 2 है। अब और कोई चिन्ह है नहीं, तो सीधी बात है प्लस ही हो जाएगा, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, तो यहां पर लिखेंगे 14 और यही 14 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। ये वाला देखो, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखते हैं यहां पर क्या है 8 की घात 3 माइनस 9 की घात 3 और इसके बटे में लिखा हुआ है 8 की घात 2 प्लस 8 गुणा 9, इसके बाद में प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमने एक फार्मूला पढ़ा है बचपन में, आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। जैसे कि देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और इसके बाद में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई संख्या इस रूप में लिखी है तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर कोई संख्या इस रूप में लिखी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखो a माइनस बी, अगर ये हमारा a है और ये b है तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी यानी 8 माइनस 9, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8 माइनस 9, फिर क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी मतलब 8 और 9, तो यहां पर आ जाएगा 8 गुणा 9, इसके बाद में प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बटे में आ जाओ, यहां पर क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 और इसके बाद में प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब देखो भाई ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बिल्कुल सेम है, तो इससे हमारा ये कट जाएगा, क्या बचेगा 8 माइनस 9, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा भैया 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर निकल के आ गया माइनस का 1। तो इस तरीके से हम इस टाइप के सवालों को हल करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरह के बोर्डमास से सवालों को हल करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।